आज जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। हम ये उत्सव क्यों मनाते हैं, किसी का जन्मदिन हम किस लिए मनाते हैं, या वो कौन कौन लोग हैं जो जन्मदिन मनाते हैं। किसी के भी जन्म का उत्सव मनाना वही लोग उत्सव मनाते हैं जो किसी न किसी रूप से उससे जुड़े हुए हैं। कोई एक माँ के रूप में जुड़ा हुआ है किसी की जन्म से, कोई एक पिता के रूप से जुड़ा हुआ है, कोई पारिवारिक दूसरे संबंधों के रूप में जुड़ा हुआ है, कोई दूसरे रिश्तेदारों के रूप में जुड़ा हुआ हो सकता है, वो भी जन्मदिन मनाता है। कोई मित्र के रूप में जुड़ा हुआ हो सकता है तो वो भी जन्मदिन मनाता है। किसी को लगता है कि हमारे वंश के थे तभी भी वो जन्मदिन मनाते हैं। उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, फिर भी जन्मदिन मनाते हैं। या कई बार हम किसी के आदर्शों से जुड़े हुए होते हैं तभी भी हम उनके जन्मदिन मनाते हैं। अगर हम जुड़े हुए नहीं हैं किसी भी रूप से तो हम जन्मदिन नहीं मनाते हैं। अगर महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाते हैं या अंबेडकर का मनाते हैं या और किसी महापुरुष का मनाते हैं, बुद्ध का मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कोई जुड़ाव उनके आदर्शों के साथ, उनके ज्ञान के साथ, उनकी लीलाओं के साथ, कहीं ना कहीं हमारा उसके साथ में अपनापन हम जब अनुभव करते हैं तभी हम उसके जन्मदिन के उत्सव में भाग लेते हैं। कृष्ण के साथ भी कहीं ना कहीं जो भी लोग कृष्ण के जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं जन्माष्टमी पर, वैसे तो कृष्ण ने जन्म लिया होगा, राम ने लिया होगा। कई लोग पूछते हैं कि उन्होंने जन्म लिया था क्या वो सच में पैदा हुए थे क्या। जो अवतारों की बात होती है तो क्या वो सही में संसार में आए थे या कहानियाँ है। हमने तो देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं। कहीं ना कहीं कुछ प्रमाण मिलता है परंतु वो भी सत्य है या नहीं है हमें वो भी पता नहीं है। परंतु जो उनके जीवन से जुड़ी हुई लीलाएं हैं, कहानियां हैं, प्रसंग है, जो उनसे जुड़ी हुई भावनाएं हैं, जो उनसे जुड़ा हुआ ज्ञान है, कहीं ना कहीं हमें छूता है। कहीं ना कहीं उनसे हम हमारा जुड़ाव अनुभव करते हैं। तब हम ये भी भूल जाते हैं कि वो हुए थे या नहीं हुए थे। भावना के साथ में हम उस एक व्यक्तित्व के साथ में जुड़ जाते हैं जिस व्यक्तित्व के बारे में शास्त्रों ने बताया होगा, ऋषि मुनियों ने बताया होगा, गुरु ने बताया होगा। वो चाहे कभी संसार में प्रकट हुए या नहीं, फिर भी उनकी बातों के साथ, उनके ज्ञान के साथ, उनके आदर्शों के साथ हम जब कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव अनुभव करते हैं तब हम उनके जन्मदिन को मनाने लग जाते हैं, उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं। 25-30 साल पहले जब मैं आध्यात्मिक मार्ग में नहीं था तो मैं ये जन्माष्टमी नहीं मनाता था, और जो मनाते थे उन पर भी हंसता था। कृष्ण पैदा हुए होंगे किसी युग में, उन्होंने कुछ लीलाएं की होंगी, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया होगा, उन्होंने ये किया होगा, वो किया होगा, राक्षसों को, असुरों को उन्होंने मारा होगा, धरती का वजन कम किया होगा। इससे मुझे क्या, इससे मुझे क्या। ऐसे तो बहुत से लोगों ने किया होगा। आज ओबामा भी करता है, अमेरिका प्रेसिडेंट।
ओसामा बिन लादेन को मारा है उसने, ISIS के पीछे पड़ा हुआ है, और भी कई लोग हैं। हम कब उनके जन्मदिन मना रहे हैं? फिर इनका क्यों मना रहे हैं? ओबामा भी तो टेररिस्ट को मार रहा है, असुरों को मार रहा है, राक्षसों को मरवा रहा है, और ऐसे कई लोग ऐसे आए, परंतु हम उनका तो नहीं मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं केवल वो प्रकट हुए, उन्होंने असुरों को मारा, इसलिए हम जन्मदिन नहीं मनाते हैं। जो भगवान के अवतार का जन्मदिन मना रहे हैं, किसी गुरु के अवतार का जन्मदिन मना रहे हैं, तो केवल उनकी लीलाओं के बारे में नहीं, उनके चमत्कार के कारण नहीं, कहीं ना कहीं भीतर से एक जुड़ाव। मैं 20-25 साल पहले इन बातों को नहीं मानता था। न रामनवमी हो या जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि हो, मेरे लिए सब एक बराबर थे, क्योंकि मैं इनसे कभी जुड़ा ही नहीं। न इनके आदर्शों से जुड़ा, न इनकी कभी कहानियाँ ज़्यादा सुनी, न गीता पढ़ी, कुछ भी नहीं किया। फिर आध्यात्मिक मार्ग में आए, साधना करनी शुरू की, साधना में कुछ अनुभव हुए, फिर गुरु ने थोड़े प्रसंग बताए इन अवतारों के, कृष्ण के बारे में गीता का ज्ञान बताया थोड़ा बहुत गुरु ने, राम जी की कहानी बताई, सीता के आदर्श बताए, तो थोड़ी भावना जागी। शिव जी के बारे में बताया गया तो थोड़ी भावना जागी। और जब अपनी साधना में हम और आगे बढ़ते चले गए, तब हमने एक ऐसी स्थिति का अनुभव किया जो विलक्षण स्थिति है, जो साधारण मनुष्य नहीं करता है। और उस स्थिति को अनुभव करने के पश्चात स्वामी जी के पास में जब हम गए, और स्वामी जी ने हमें जो शुद्ध ज्ञान दिया, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, ये आत्मा के बारे में बताया, और कृष्ण के ज्ञान का सार बताया, कृष्ण के अवतार के बारे में बताया कि अवतार होता क्या है। अवतार का अर्थ है नीचे आना। नीचे कौन आता है? यहाँ नीचे आने का अर्थ क्या है? जो राम भगवान हुए, कृष्ण हुए, वराह अवतार हुआ, और दूसरे जो अवतार हुए, नरसिंह भगवान अवतार, उनका अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ। तो अवतार का अर्थ है नीचे आना। पहले ये समझ में नहीं आता था, केवल कहानी रूप लगता था कि भगवान विष्णु की इच्छा हो गई, या धरती पर अधर्म बढ़ गया, विनाश होने लग गया धर्म का, तो ऊपर शेषनाग पर बैठे हुए विष्णु जी के मन में आया कि चलो धरती का भार कम करते हैं, तो वो कृष्ण रूप से प्रकट हो गए, राम रूप से प्रकट हो गए। ये तो हमको समझाना पड़ता है एक साधारण मनुष्य को। परंतु अवतार का अर्थ है कि नीचे आना। नीचे आने का अर्थ है कि जो नीचे लोग हैं, जो हम यहाँ धरती पर हैं, उन्हें जब कष्ट हो रहा है, उन्हें जब दुख दिया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, और उनकी तड़पती हुई भावनाएं ब्रह्मांड में जा रही है कि हमें कोई इस कष्ट से बचाए, इस दुख से बचाए, तब कई लोगों की कष्टदायक भावनाएं जब ब्रह्मांड में जाती है, तो ब्रह्मांडीय तरंगें उनके कष्ट को दूर करने के लिए एक शरीर धारण करता है, एक शरीर धारण करते हैं। ये ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, वो शरीर धारण कर करके यहाँ पर जन्म लेते हैं। उसका अर्थ है अवतार का, अवतार होना, नीचे आना। जो शुद्ध चेतना, जो निराकार चेतना सर्वव्यापकता से सृष्टि में व्याप्त है, उस निराकार चेतना में जब कष्टदायक भावनाएं भेजी जाती है, तब वो निराकार शुद्ध चेतना
निराकार नहीं रह सकता, उसे फिर आकार धारण करना पड़ता है। तो वो अपना एक अंश लेकर एक शरीर धारण करता है, वो नीचे आता है, हमारे स्तर पे आता है, हमारे लेवल पर आता है और हमारे दुख दूर करता है। अवतार का अर्थ ये नहीं है केवल कि भगवान राम आए, असुरों को मारे, राक्षसों को मारे, भगवान कृष्ण आए, राक्षसों को मारे, असुरों को मारे। अवतार का उद्देश्य होता है अधर्म को मारना, अधर्म को रोकना। और इस अवतार की श्रेणी में भगवान बुद्ध भी आते हैं। भगवान बुद्ध ने कभी भी तीर नहीं उठाया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने किसी असुर को नहीं मारा, उन्होंने किसी राक्षस को नहीं मारा। फिर हम उन्हें अवतार क्यों कहते हैं, हम उन्हें भगवान क्यों कहते हैं? भगवान महावीर आए, गुरु नानक जी आए, और कई ऐसे गुरु आए, इन्हें भी अवतार माना जाता है। हर गुरु को, प्रत्येक गुरु को भी अवतार माना जाता है, क्योंकि वो भी हमारे भीतर के असुरों का नाश कर रहा है, हमारे भीतर के राक्षसों का नाश कर रहा है। ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान मिटा रहा है, ज्ञान की रोशनी के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा अंधकार रूपी अज्ञान को हटा रहा है। वो भी अवतार है। राम हो, कृष्ण हो, गुरु हो, महावीर हो, ये सारे के सारे अवतार हैं, क्योंकि ये नीचे आकर के, नीचे वालों के स्तर पर जा कर के उन्हें उनके ही असुरों से, राक्षसों से मुक्ति दिला रहे हैं। ये अवतार का अर्थ है। और जहाँ जहाँ हम जिसके साथ में जुड़ जाते हैं, हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। आप हमारे पास आते हो, हमसे जुड़े हुए हो, तो जब आपका जन्मदिन होता है तब हम आपका जन्मदिन मनाते हैं। जब हमारा जन्मदिन होता है तो आप हमारा जन्मदिन मनाते हो। हम उसको एक उत्सव रूप से मनाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आत्मा से आत्मा का जुड़ाव, आत्मा से आत्मा का संबंध हमने कहीं ना कहीं अनुभव किया है, कॉन्शियसली किया या अनकॉन्शियसली किया है, परंतु कहीं ना कहीं किया हुआ है, तभी हम जुड़ते हैं। भगवान कृष्ण भी जब प्रकट हुए संसार में, आपको पता ही है उस रात क्या हुआ था। जेल में थे, जेल के ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए, जो संतरी थे वो सब निद्रा में चले गए, ऐसा माना जाता है। जब कभी किसी का अवतार होता है तो प्रकृति भी उस अवतार का उत्सव मनाती है। आज भी आपने प्रकृति को देखा होगा, इतने दिनों से गर्मी चल रही थी, परंतु आज एकदम प्रकृति बदल गई। आज सुबह से प्रकृति बदली हुई है। और ये तो हमने कई बार अनुभव किया है। जब जब हम भक्ति के भाव में, ज्ञान के भाव में, जब हम अल्टीमेट सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, तब यहाँ जितने बैठे हुए सभी ने अनुभव किया है कि एकदम से प्रकृति बदल गई, सुहावनी हो गई, ठंडी हवा चलने लग गई, गर्मी के स्थान पर बारिश हो गई। ये पांचों तत्वों से बनी हुई प्रकृति भी झूम उठती है, नाच उठती है। और वो इतना नाचती है कि कई बार ऐसे अनुभव में आता है कि यार मौसम बहुत ख़राब हो गया। हमें ऐसे लगता है। भगवान कृष्ण के जन्म के समय आकाश तत्व अपने भीतर बाकी सब तत्वों को लेकर के इतनी मस्ती में थे कि उनके भीतर की वायु तत्व भी आंधी के रूप में चलने लग गई, अग्नि तत्व बिजलियों के रूप में चमकने लग गई आकाश में, बादल से जल तत्व गिरने लग गया तो बारिश होने लग गई, नदियों में बाढ़ आने लग गई। पृथ्वी तत्व इतनी मस्ती में था कि चारों ओर सुगंध ही सुगंध, मस्ती देने वाली सुगंध, वातावरण एकदम सुंदर सुगंधित। पांचों तत्व
मस्ती में झूम उठे थे। इस मस्ती में झूम उठने के कारण वो जो सैनिक थे, संतरी थे, वो निद्रा में नहीं गए थे, उनकी समाधि लग गई थी। वे गहरे ध्यान में चले गए थे, क्योंकि वो उसको सहन नहीं कर पाए। वो उस समय उस दिव्य चेतना का प्रभाव, दिव्यता इतनी थी। जैसे यहाँ पर भी जब सत्संग में लोग आते हैं, या हम जब हमारे गुरु के पास जाते थे, तो हमने कई बार शेयर किया है कि जब हम हमारे गुरु के पास जाते थे, स्वामी जी के पास जाते थे, तो कई बार मन में प्रश्न होता था कि हम जाएंगे तो ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, हम उनसे ये पूछेंगे, वो पूछेंगे। जैसे ही वो सामने दिखाई देते थे, उनको प्रणाम करते थे, माइंड लॉक। 2 घंटे 3 घंटे उनके पास बैठे रहते थे, कोई प्रश्न नहीं आता था, कोई थॉट नहीं आता था, कोई विचार उत्पन्न नहीं होता था, और उनके जाते ही फिर माइंड एक्टिव हो जाता था। अरे अपने को तो ये पूछना था, ये बात करनी थी, ये बात नहीं की, वो बात नहीं की। इस प्रकार जब गुरु के सामने जाने पर माइंड लॉक हो सकता है, जो आप लोगों ने भी कई बार मुझसे शेयर किया था कि हम जब आते हैं, आने से पहले सोच के आते हैं कि आज ये बात करेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे। यहाँ आने के बाद में कोई नहीं पूछता है, सब मौनी बाबा हो जाते हैं। जब पूछते भी हैं कि पूछो, कुछ दिमाग में नहीं आता है। और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, ये पूछना था, वो पूछना था, ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। आपस में भी बातें करते हैं, अरे तूने ये क्यों नहीं पूछा, वो बोलता है कि तुमने क्यों नहीं पूछा, बोले मेरे मन में विचार नहीं आया, बोले मेरे मन में भी नहीं आया। माइंड लॉक हो गए थे। हमारे माइंड लॉक हो सकते हैं जब उस शुद्ध चेतन परमात्मा जब पृथ्वी पर आता है, तो साधारण सैनिक के माइंड लॉक क्यों नहीं हो सकते? उनके तो समाधि लग गई, वो तो कोमा में चले गए। माइंड इतना लॉक हो गया कि आंखें बंद, मन बंद, शरीर बंद, और वो लुढ़क गए। ये उसका रहस्य है। भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कई लीलाएं, कई प्रसंग में कई बातें आती है। एक बात बहुत उनकी नोट करने जैसी होती है, जो हमारे लिए भी एक लेसन के रूप में हम ले सकते हैं, कि व्यवहारिकता में भगवान कृष्ण एकदम परफेक्ट थे। व्यवहारिकता में कौशलपूर्ण थे वो। भगवान होते हुए भी माँ के साथ एक बेटे समान रहते थे, साधारण पुत्र के समान। पिता के साथ भी वैसे ही, मित्रों के साथ मित्र बनकर। कभी भी उन्होंने अपने मित्रों में अमीर गरीबी का भेदभाव नहीं किया। गर्लफ्रेंड के साथ पक्के बॉयफ्रेंड। आज के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो आता ही नहीं प्यार करना। राधा के साथ जब रहे तो सबको भूल गए, फिर रुक्मिणी के साथ रहे तो राधा को भूल गए। पत्नी के साथ परफेक्ट पति। मैं भी जब पत्नी के साथ रहता हूं तो परफेक्ट पति, पत्नी से दूर जाता हूं तो वो हमारे सुशील जी के जैसे 6 गर्लफ्रेंड्स इस उम्र में, सिर के बाल उड़े हुए हैं। भक्त के साथ रहे तो भगवान बनकर रहे, शत्रु के सामने थे तो शत्रु बनकर के रहे। हर एक के साथ में परम ब्रह्म होते हुए भी, परमात्मा होते हुए भी, संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी, जिसके साथ जैसे रहे, जिस परिस्थिति में थे, उस परिस्थिति को उन्होंने निभाया, उस संबंध को निभाया। तो एक लेसन हमें भी मिलता है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, ज्ञान की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से, धन दौलत की दृष्टि से, पोस्ट की दृष्टि से, पद की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से,
बिजनेस की दृष्टि से, एक गायिका की दृष्टि से, एक योगी की दृष्टि से, एक प्रोफेशनल की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से हम कुछ भी हो जाए, ये एक कृष्ण के जीवन से अगर हम अपने जीवन में उतार लें, व्यवहारिकता की बात, कौशल व्यवहारिकता, कि जिसके साथ रहें उसके स्तर पर आकर, उसके लेवल पर आकर उससे व्यवहारिकता करें, उसके लेवल पर आकर व्यवहारिकता करें। मैं ऐसा हूं वो बनकर न रहें, वो बनकर न रहें। कई लोग अपना एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस है तो अपने एक्सपीरियंस के बल पर अकड़ में रहते हैं, धन के बल पर अकड़ में रहते हैं, पोस्ट के बल पर अकड़ में रहते हैं, और कोई उनमें खासियत है तो उसके बल पर अकड़ में रहते हैं। ये अच्छी व्यवहारिकता नहीं है। अच्छी व्यवहारिकता कृष्ण से सीखनी है। जिसके साथ रहो उसके साथ वैसा ही व्यवहार निभाओ। आज जन्माष्टमी का उत्सव फर्स्ट टाइम मेरे को इतनी खुशी दे रही है, समझ में नहीं आ रही थी ये सडनली आज स्पेशली इतनी खुशी क्यों हो रही है। अंदर से एक एकदम ब्लिस, एक ऐसे कि नाच उठे, ऐसी एक खुशी। सोचते सोचते ये समझ में आया कि कुछ तो है रहस्य, तभी ये खुशी मिल रही है जो अभी तक ये एंगल से कभी सोचा नहीं, और आज का दिन स्पेशली वो एंगल से सोचने के लिए होगा। तो थोड़ा सोचने लगी तो ये थॉट आया, गुरुजी से भी शेयर करी थी। राम अवतार में तो लेडीज़ को ज़्यादा वैसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। कैकेयी मंथरा के इन्फ्लुएंस में आ गई, उसके कान भर दिए गए, नेगेटिव हो गई कैकेयी। राम सीता को वनवास जाना पड़ा, सीता का मन भी माया में फंसा, सोने का हिरन चाहिए था उसको, उसके कारण उसकी अग्नि परीक्षा हुई। बाद में कोई के धोबी के कहने से राम ने सीता को वनवास ही भेज दिया, बच्चों से मिले ही नहीं वो। तो ऐसे समझ में आ रहा था कि राम अवतार, मैं तो खुद राम की भगत, हनुमान जी की पूजा करती थी, कितना ड्राई है राम अवतार। फिर कृष्ण अवतार, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो सोचने लगी कृष्ण का क्या है, उनकी क्या लीलाएं। तो ऐसे लगता है जब से पैदा हुए वो लीला ही लीला कर रहे हैं, और अपने लिए स्पेशली लेडीज़ के लिए तो हर एंगल में लीला है उनकी। बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो यशोदा मैया के पास, उनके साथ नटखटपन, उनको कभी दुख दे रहे हैं, कभी हंसा रहे हैं। तो मट्टी खा लिए एक बार तो यशोदा मैया बोली मुंह खोल के दिखाओ क्या खा रहे हो तुम। तो देखे तो पूरा उनका विराट रूप, वो दुनिया, वो सब दिख रही थी उनके मुंह में। एक बार तो अचंभित हो गई यशोदा माँ, अरे मैं किसको डांट रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ, ये तो भगवान है। ऐसे सोचते ही एक बार एकदम अचंभित होके कृष्ण ने उनका जब वो एक्सप्रेशन पढ़ा, कृष्ण को वो अच्छा नहीं लगा। वो बोले मेरे को तो माँ का ही रूप चाहिए, मेरे को तो वो मैया का रूप ही एंजॉय करना है। तो फिर माया फैला दी यशोदा माँ के ऊपर, फिर वापस वही नटखटपन, उनको छेड़ना, उनसे बदमाशियाँ करना, और यशोदा माँ फुल एंजॉय करी वो एक माँ और बच्चे का रिश्ता, उनको पूर्ण रूप का सुख दिया वो। थोड़े बड़े हुए, राधा गर्लफ्रेंड जो गुरुजी ने बताया, गोपियाँ, गोपियाँ तो उनकी जान थी। तो यहाँ भी लेडीज ही देखो और गोपियाँ कौन थी वो तो अपने को मालूम है, जो राम अवतार में ऋषि मुनि थे वो गोपियाँ बन के आई। तो वो भी कुछ पर्पस है कि लेडी बनना है तभी अपन पूर्ण हो सकते हैं। तो गोपियों का रोल कितना बड़ा बताया गया है। मक्खन बनाते थे, फिर वो छुपा देते कि कृष्ण आएगा वो खा लेगा। छुपाने के डर में उनका ऐसे एक सीरियसपन नहीं था, चाहते थे कृष्ण आए और मेरे मक्खन का भोग लगाए, तो थोड़ा ही ऊपर रखते थे कि, और वेट करते थे कि कब आएगा, कब मेरा कृष्ण आएगा और मेरा मक्खन चुराएगा। वो लोग भी वो जो एक्ट था मक्खन चुराने का, एक लेडी को वो एस्पेक्ट बहुत पसंद आता है। जब बच्चे भूखे होते हैं और हम लोग बोलते हैं नहीं अभी नहीं देंगे, तो वो इधर उधर देख के कुछ भी लेते हैं, तो एक माँ को जो सुख मिलता है वो सुख का तो
ये लोग नहीं समझ पाएंगे। तो कृष्ण ने गोपियों को ये एक मौका दिया, वही ऋषि थे, वही लेडीज़ बन के आए हैं। और इसमें गोपियाँ हर टाइम कृष्ण 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 कृष्ण, हर एंगल में कृष्ण कृष्ण। नहाने जाते तो उनका डर कि वो कपड़े चुरा लेगा, तो गोपियाँ हर बार यही सोचते रहते हैं कि या तो वो मक्खन चुराएगा या कपड़े चुराएगा। तो 24 घंटे उनका ध्यान सिर्फ कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण है वो परमात्मा। और जो वो मक्खन बना रहे थे, वो लोग दही से मक्खन अलग कर लिए थे, तो मक्खन इतना सॉफ्ट, और वो चाहते थे कृष्ण अपने हाथ डाले, मुंह पे लगाए, और वो सोच के इतने खुश होते थे। उन ये सीन सोच के ऐसे समझ में आया कि जो मक्खन है वो अपनी आत्मा है। जो गोपियों ने छाछ अलग कर दिया, आत्मा अलग कर ली, शरीर अलग करा, आत्मा जिंदा रहते हुए वो अपनी आत्मा का एहसास करने लगे। और परमात्मा तो वहीं आएगा जहाँ आत्मा है। तो कृष्ण रूप परमात्मा जहाँ गोपियाँ थी, जहाँ आत्मा अलग करके मक्खन रखा था, उसका सेवन करने आया। इन लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ा, परमात्मा ही आए उनसे अटकेलियाँ करने के लिए। और राधा के साथ तो आपको मालूम है, उनके साथ घूमना, उनके साथ फिरना, लेकिन हाईएस्ट जो एक भक्ति बोल सकते हैं राधा का, वो हाईएस्ट था। तो ऐसे सोचते सोचते ऐसे समझ में आ रहा था कितना डिफरेंस है। राम अवतार ड्राई एकदम, कृष्ण अवतार इतनी मस्ती। तो एक ही चीज़ समझ में आई कि कृष्ण अवतार हम लोगों के लिए वो है, हम स्त्रियों के लिए। क्यों? और ये जो स्त्रियां हैं वो रुक जाए, बाकी पुरुष जाएगा। और इसको मैं गुरु माँ अपने जीवन से कनेक्ट कर रही थी। जैसे जब हम मामा जी के पास जाते थे, इनके मामा जी के पास जो हमारे प्यारे गुरु हैं, स्ट्रिक्ट साधना, खाना पीना एकदम फीका, बिना मिर्ची का, बिना लहसुन प्याज का, कोई से बात नहीं करना, लाइफ एंजॉय ही नहीं कर रहे थे। बस खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिए थे कि स्ट्रिक्टली सब चीज़ फॉलो करना है, तभी उसको पा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। लेकिन फिर मामा जी बोलते थे गुरु जी को, मेरे को ही 2-3 जन्म लगेंगे, और गुरु जी को तो और ज़्यादा जन्म लगेंगे, औरतों को तो मिल ही नहीं सकता, औरत शरीर में मोक्ष पॉसिबल ही नहीं है। वो एक ही बात बोलते थे। लेकिन ठीक है, हम लोग को जब मिलेगा, मैं ये सोचती थी जब मिलेगा तब देखेंगे, लेकिन अभी तो साधना करना है। स्वामी जी के पास आए गुरु जी के कारण। स्वामी जी ने तो पूरा पासा पलट दिया। वो थे ऐसे ही नटखट कृष्ण हमारे। हर चीज़ में एक नटखटपन था, दिखता नहीं था। जब आप उनको देखो, सोच नहीं सकते कि इतनी कर सकते हैं क्या, वो इतनी लीलाएं कर सकती है, करते हैं क्या। अनजाने में सब चीज़ खिलाना शुरू कर दिया। जो बोलते हैं ना, कृष्ण को 56 भोग लगाओ, वो इसके लिए कि सब चीज़ खाते रहो, कुछ मत छोड़ो, सब चीज़ सेवन करो। 56 भोग का मतलब क्या है। और लेडीज़ फैमिलीज़, स्वामी जी के पास पूरे फैमिली आते थे। ये नहीं कि खाली हस्बैंड आ गया, खाली वाइफ आ गई या खाली बच्चे, पूरे फैमिलीज आके स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, उनका ही गुणगान चलता रहता था आश्रम में। तो ऐसा लगता था जैसे गोपियाँ कृष्ण 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 करते थे, यहाँ स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। और हम लोग के मन में भी हर कुछ एक्शन कर रहे हैं स्वामी जी, ये एक्शन स्वामी जी। धीरे धीरे हर लीला में स्वामी जी ही दिखने लग गए हमको, और कृष्ण का ही रूप। और उन्होंने यही स्त्री स्त्री फॉर्म में, फीमेल फॉर्म में मोक्ष दिया है मुझे, जो मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो कृष्ण अवतार पूर्ण स्त्री करने के लिए है, कि स्त्री होकर भी हम लोग बेटर ऑफ है आप लोग से एनलाइटनमेंट के लिए। और इसका प्रूफ है, कहीं भी नाम होता है तो राधा कृष्ण। और आज केदारनाथ जी भी इनविटेशन दिए ना,
पुष्पा जी, केदारनाथ जी, वो तो डर के मारे दिए बेचारे। प्रीति, विकी, तो हर जगह स्त्री ही आगे आ गई, और वो भी कृष्ण के अवतार के कारण। ये है रहस्य। और आप लोग डरिए मत। गुरुजी, कृष्ण ने क्या किया, एक लेवल तक स्त्रियों को पूरा इम्पोर्टेंस दिया, हर रिश्ता निभाया, लेकिन जब पांडवों से मिले, महाभारत हुआ, तो पूरा आप लोग को भी उनके जाल में फंसा लिया, उनके इंटेलेक्ट से, उनके चक्रव्यूह, सब अलग अलग एंगल से कैसे जेंट्स को भी अपने जाल में फंसाना। इसके आगे अब गुरुजी बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये पुरुष बुद्धि प्रधान होता है, प्रीडोमिनेंटली इंटेलेक्चुअल बीइंग, और स्त्री भावना प्रधान, प्रीडोमिनेंटली इमोशनल बीइंग। और ये जनरली एक मान्यता है, ये बहुत पुरानी मान्यता है, और योगियों, साधुओं, ऋषियों की मान्यता है कि स्त्रियों को स्त्री योनि में, स्त्री की योनि में मोक्ष, एनलाइटनमेंट नॉर्मली नहीं मिलता है। ये एक मान्यता है, साधारणतया नहीं मिलता है। और इस मान्यता को रिवर्स करने के लिए ही कृष्ण ने स्त्रियों के साथ में, स्त्रियों को इतना इम्पोर्टेंस दिया, स्त्रियों की भावना को इतना जगाया, और इस ओर ले गए, एकाग्रता की ओर ले गए, जिसमें केवल वो भावना और भगवान, उसके बीच में, भावना और भगवान के बीच में कोई नहीं। इस प्रकार की लीला उन्होंने रची कि वहाँ हजारों लाखों स्त्रियों को बिना किसी साधना के मोक्ष मिल गया। स्त्रियों ने, किसी ने साधना नहीं की और मोक्ष उन्हें मिला। ऋषि थे, मोक्ष नहीं मिला। कृष्ण अवतार में उन ऋषियों को गोपियों रूप से ला करके उन्होंने मोक्ष दिया। भावना से बहुत आसानी से मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि भावना एक बार अगर भगवान से जुड़ जाए, गुरु से जुड़ जाए, उस तत्व से जुड़ जाए, ब्रह्म से जुड़ जाए, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता है। बुद्धि तो फिर भी एक जगह टिकी हुई है, और कुछ अच्छी दिख जाती है, सुशील जी के जैसे, पुरानी को छोड़ो, नई को पकड़ो। बुद्धि ये काम करती है, भावना ऐसा नहीं करती है। भावना से जुड़े हुए नहीं है अपनी पत्नी से, इसलिए रोज नई गर्लफ्रेंड बनाते रहते हैं। जो भावना से जुड़ जाता है, उसका यूनियन हो जाता है, उसका योग हो जाता है। और जो मैं मेरी बात कह रहा था कि मैं पहले जब बिजनेस में था, स्पिरिचुअल नहीं था, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, क्योंकि मैं भावना प्रधान नहीं था। भावना होती क्या है, इमोशंस होते क्या है, आंसू होते क्या हैं, प्रेम किसे कहते हैं नहीं जानते थे। व्यवहार अच्छा था, परंतु प्रेम क्या होता है ये नहीं पता था। धीरे धीरे जब साधना करने लगे, भावना जागने लगी, तो कई बार मेरे आंसू आने लगते थे। मैं सोचता था ये आंसू क्यों आते हैं, मेरे आंखें में नमीपन आ जाता था ध्यान में। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझ में ये आंसू, मतलब कोई क्लोज से क्लोज फैमिली मेंबर की भी डेथ हो जाए तो आंसू नहीं आते थे, ऐसे थे। और ध्यान में आंसू आते थे। फिर और जब आगे बढ़ते चले गए, तो जो मैंने नहीं किया वो करने लगा। मैं कभी गाना नहीं गाता था, गाना गाने वाले लगते थे कि ये सब नाटक करते हैं। बाथरूम सिंगर थे। वो भी बाहर से आवाज आती थी, बस से मैं और नहीं सुन सकती। ऐसे कई लोग रविंद्र जी जैसे होते हैं जो सुरीले होते हैं, पुरुष योनि में भी रह करके, परंतु मुझे न कोई गाने का शौक, न कोई तैयार होने का शौक। आजकल तो ऐसे स्टोल डाल करके 4 बार मिरर में देखता भी हूँ, और 4 स्टोल चेंज करता हूँ कि ये स्टोल ठीक है या ये स्टोल ठीक है। अच्छा लगता है। गोपियां को कौन सा पसंद आएगा? हाँ। अब जिससे मैच होता उसको दिखाता हूँ। ये चीज़ें नहीं थी, ड्राई थे, दिमाग था, बुद्धि थी, इंटेलेक्ट था, परंतु ड्राइनेस था।
और जब ये प्रेम उमड़ने लगा, जब ये तैयार होने लगे, जब गाना गाने लगे, अब तो नाचने भी लग गए, भावना में बहते चले गए, तब पता चला कि वो कृष्ण, उनकी अंतर स्थिति क्या थी। और जो मैंने मेरी अंतर स्थिति को जाना और मैं उस स्थिति में स्थित हो गया, तब मुझे एक जुड़ाव का अनुभव होने लगा कि कृष्ण और मैं एक ही हैं, हम दो नहीं हैं। पहले कृष्ण होगा कोई, जैसे हमारे वो विकी भी बैठे यहाँ पर, होंगे कोई साधु होंगे, कोई भगवान होंगे, कोई प्राइम मिनिस्टर होंगे, मुझे क्या है, मैं भी ऐसे ही था, होगा कोई, मुझे क्या है। तो ये रिश्ता अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का रिश्ता बनता है। तो जब कोई होगा, मुझे क्या है, वो था या नहीं था उसका भी भरोसा नहीं है। फिर जब थोड़ी साधना की, कुछ बातें सुनी, तो लगने लगा कि चलो होंगे, और वो ऐसे थे, मैं तो अभी ऐसा हूँ। तो एक भक्त का, एक भगवान का रिश्ता बनना शुरू हुआ, एक संबंध बनना शुरू हुआ भक्त का और भगवान का। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े, तब एक मालिक का और एक नौकर का, एक दास की भावना आने लग गई, और वो मालिक है ऐसे लगने लग गया। एक वो भी स्थिति आई। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, तब ऐसे लगने लगा कि हम दोनों मित्र हैं, कृष्ण हो, राम हो, मैं, हम मित्र हैं सब। फिर एक स्थिति आई, जैसे आप लोग गुरु भाई गुरु बहन मानते हो आपस को, हम जहाँ एक गुरु के पास जाते हैं वहाँ सब गुरु भाई गुरु बहन हो जाते हैं। हम हमारे गुरु के पास जाते थे, वहाँ सब उन गुरु के फॉलो सब गुरु भाई गुरु बहन हो जाते। तो मुझे भी लगने लग गया कि मैं और कृष्ण गुरु भाई हैं, हमारे कोई गुरु हैं, परमात्मा है, जिनके हम दोनों फॉलोअर्स हैं। फिर और जब आगे बढ़े, जब मैं स्वयं सारी सृष्टि में व्याप्त हो गया, जब सर्वव्यापक की स्थिति में मैं स्वयं जब पहुंच गया, उस स्थिति में मैं रहा, उस समाधि को मैंने अनुभव किया, उस समाधि में स्थित रहा, अपनी सर्वव्यापकता को अनुभव करता रहा और करता रहता हूँ, तब पता चला कि वो और मैं अलग है ही नहीं, वो और मैं एक ही हैं। तब ये विश्वास हुआ कि वो कृष्ण जिनके बारे में बताई जाती है, जिनकी लीलाएं बताई जाती है, उन लीलाओं के परे उनकी स्थिति क्या है वो समझ में आई। तभी हम उसे लीला कहते हैं। जब तक ये दो अलग अलग नहीं होती, शरीर और जो ब्रह्म भाव है वो जब तक अलग नहीं होते, तब तक हम उसको संकीर्ण दृष्टि से ही देखते हैं, एक लिमिटेड विजन से देखते हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। हमको भी कई लोग कहते हैं गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी वैसे करते हैं, गुरुजी खाते हैं, गुरुजी छेड़खानी करते हैं, गुरुजी कतरीना कैफ की बातें करते हैं, नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, गुरुजी को वो नहीं करना चाहिए। कृष्ण के समय भी कृष्ण के लिए लोगों ने ऐसा ही कहा था, राम के समय भी लोगों ने ऐसा ही कुछ कहा था, राम के लिए भी। वो तो 5000 साल 50,000 साल के बाद में लोग उन्हें भगवान मानने लग गए। ऐसा नहीं था कि कृष्ण के समय हर कोई कृष्ण को भगवान मानता था। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास है कि शायद 5000 साल के पश्चात होगा, क्यों नहीं होगा। जब हमारी बातें भी बाहर जाएगी, ये ज्ञान बाहर जाएगा, इस स्थिति का वर्णन होगा कहीं ना कहीं कि हमने भी उस स्थिति को अनुभव किया है, तब हो सकता है 5000 साल के बाद 50,000 साल के बाद कहेंगे कि एक और अवतार आया था। शायद मनुष्य को ऑप्टिमिस्टिक तो रहना ही चाहिए, और कोई नहीं तो 2-4 तो है ही है, उनका तो भरोसा है मुझे पक्का ही। तो इतनी तो शांति है कि वो 2-4 तो मानेंगे ही मानेंगे, और उनमें अगर थोड़ी मार्केटिंग एबिलिटी होगी तो 2-4 से और आगे बढ़ जाएंगे। अब कृष्ण राम के अलावा भी कई अवतार हुए हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स में मार्केटिंग एबिलिटी नहीं थी बेचारों के, तो वो ऐसे ही रह गए, पड़े रह गए। आप सब थोड़े जो मार्केटिंग करने वाले उनसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान रखना इस बात का। अब ये ही स्थिति है, और भगवान को पाने के लिए भगवान स्वयं भागवत में कहते हैं, भगवान ने कहा है, भागवत में भी कहा है कि मुझसे जुड़ने के लिए केवल एक ही
चीज की आवश्यकता है। क्या है? एक ही चीज की आवश्यकता है, भावना। भावना। वो कहते हैं तुम मुझसे केवल भाव के द्वारा, भावना के द्वारा मुझसे जुड़ सकते हो, मेरे साथ एकीकार कर सकते हो, मेरे साथ अपना योग बना सकते हो, मेरे साथ कंप्लीट यूनियन तुम फील कर सकते हो, केवल और केवल भावना। अब भावना कई तरह की हो सकती है, मैं आपको बता दूं, भावना कई तरह की हो सकती है। एक तो है भक्ति भाव, जो हम भावना को हम केवल भक्ति भाव के ही नाम से जानते हैं या प्रेम भाव के नाम से जानते हैं। भावना का अर्थ हम यही लगाते हैं कि भक्ति प्रेम होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। मैं आपको कई ऑप्शंस देता हूं भावना से जुड़ने के। भक्ति से जुड़ने वाले तो कई हैं, उस भक्ति भावना के द्वारा जुड़ने वाले भगवान से तो कई हैं। मीराबाई है, भक्त रामदास थे, कबीरदास जी थे, या कई ऐसे थे जो भक्ति भाव से जुड़े हुए थे। प्रेम भाव से भी जुड़ने वाले कई हैं, राधा थी, सीता थी, और कई थे। और कई भावनाएं हैं जिनको हम नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनके द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से एक भावना है दुश्मनी की भावना। भगवान से दुश्मनी की भावना के द्वारा भी एकीकार हो सकता है। दुश्मनी हो लेकिन रावण जैसी हो, शिशुपाल जैसी हो। दुश्मनी ऐसी हो कि 24 घंटे उस भगवान की याद में दुश्मनी, उस भगवान की दुश्मनी में जीवन बीते, हर पल उसके ही भाव में जीवन बीते। ऐसी दुश्मनी हो तो भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि रावण ने भी अंत में भगवान को प्राप्त किया। और आपको पता है कि रावण मरने के समय क्या स्टेटमेंट दिया था, क्या कहा था? मैंने पहले भी शेयर किया था आप लोगों से। रावण ने राम से कहा था कि हे राम, मेरे जीते जी तुम लंका में प्रवेश नहीं कर पाए, तुम्हारे जीते जी मैं वैकुंठ में प्रवेश कर रहा हूं। ये होती है दुश्मनी। कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रेम ही करो, कोई आवश्यकता नहीं है कि भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करो, दुश्मनी के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो, परंतु करो तो सही ऐसी दुश्मनी। और एक भावना है भय भावना। कंस के जैसे। कंस दुश्मन नहीं था, कंस भयभीत रहता था, वो मुझे मारेगा, वो मुझे मारेगा। 24 घंटे उसे तो कृष्ण ही दिखाई देता था। पानी पीता था तो ग्लास में कृष्ण दिखाई देता है, दूध पीता है तो कृष्ण दिखाई देता है। सैनिक उसके पास में आ रहा है तो वो तलवार लेके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको सैनिक में भी कृष्ण दिखाई दे रहा है। कोई भी कहीं से कहीं पर भी उसे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता था। इतना डरता था, रात में सपने कृष्ण के, दिन में जो दिखाई दे रहा है वो कृष्ण रूप दिखाई दे रहा है। तो अंत में वो कृष्ण में लीन हो गया। तो या तो भगवान से डरो। हमारी प्रॉब्लम एक ही है, हम पूरी भक्ति नहीं कर पाते, पूरा प्रेम नहीं कर पाते, इंटेंस दुश्मनी नहीं कर पाते हैं, इंटेंसली डर नहीं पाते हम। ये हमारी प्रॉब्लम है। कोई एक कार्य तो कर लो, या फिर भगवान कहते हैं कि मुझे स्नेह से भी प्राप्त कर सकते हो, जैसे पांडवों का स्नेह था। सुदामा की मैत्री भाव भी भगवान से मिलाने में सक्षम है। यशोदा का मातृत्व भाव। इस प्रकार के कोई भी भाव के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कंडीशन एक ही है कि उसमें तीव्रता होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए, हर पल वो भाव हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम चाहे दुश्मनी करो, भय रखो मुझसे, या प्रेम करो या भक्ति करो, उसमें अगर भाव होगा तो मुझे प्राप्त कर लोगे तुम। बिना भावना के जीवन ड्राई है, बिना प्रेम के, भक्ति के। दुश्मनी में अलग भावना है, भगवान को तो पालोगे लेकिन
जीवन का आनंद नहीं आएगा। मैं भी ड्राई था, जीवन का ये आनंद नहीं था जो अब आ रहा है। जीवन का आनंद तो भक्ति और प्रेम में है। यहाँ थोड़ा सा अंतर है। दुश्मनी से, भय से भगवान प्राप्त हो जाएगा, परंतु जो जीवन जिएंगे, भगवान तक पहुँचने तक जो जीवन जिएंगे, वो नरक समान होगा। भक्ति में, प्रेम में भगवान को भी प्राप्त करेंगे। जो जीवन जिएंगे वो स्वर्ग रूपी होगा। हर पल मस्ती का होगा, हर पल उसके सानिध्य का आनंद आएगा, हर पल उसके साथ में उसका ज्ञान, उसका ध्यान, हर चीज में एक मस्ती, एक आनंद होगा। ये अगर हम भक्ति प्रेम का मार्ग अपना लें तो भगवान को प्राप्त करना आसान है।